Hello students, good morning everybody. We are again going to continue with chapter number 22 on the move again. We are going to read after Dashera. The Karwa of these families would now settle near the sugarcane fields and sugarcane factories. Now अब ये जो families के जो कारवा है, ये कारवा मतलब पूरे बहुत बड़ा झुंड जो बुल्लक कार्ट में एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लेके जाता है. I will show you the picture also. For 6 months, they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves. अब ये क्या होता है, ये जो कारवा है मतलब बहुत सारी फैमिलीज एक साथ अब शुगरकेन फील्ड्स और शुगरकेन फैक्ट्रीज जहाँ पे है वहाँ जाके रहेगी और 6 महीने तक ये लोग ड्राई शुगरकेन और ड्राई लीव से जो हट बने झोपड़ियाँ बनी है उसके अंदर रहेंगे. द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगरकेन्स इन द फील्ड. अब क्या होगा, जो मेन है वो लोग जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग में सुबह को जल्दी उठेंगे और खेत में शुगरकेन का मतलब होता है गन्ना कट करने जाएंगे, काटने के लिए जाएंगे. द वुमेन एंड द चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ द शुगरकेन. और अब जो वुमेन है, जो बच्चे और वुमेन जो भी है वो क्या करेंगे, वो शुगरकेन इकट्ठा करके उनके बंडल्स बना के उनको बांध देंगे. देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री. धनु ऑफन गोज विथ हिज फादर. समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलक कार्ट्स. अब ये क्या होता है, ये बंडल्स शुगर फैक्ट्री में लेके जाते हैं. फिर धनु भी कभी कभी अपने पापा के साथ जाता है और कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि कभी जो बुलक कार्ट है उनके पास वहीं पे उनको पूरी नाइट बितानी पड़ती है, पूरी नाइट स्पेंड करनी पड़ती है. देयर धनु प्लेज विद बुलक्स एंड वंडर्स अराउंड. फिर वहाँ धनु क्या करता है कि जो बुलक्स होते हैं उसके साथ खेलता है और यहाँ वहाँ घूमता है. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कारवा. जो मैम ने बताया बहुत सारे लोग बुलक कार्ट में अपने सामान वगैरह सब लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं. दिस इज नोन एज कारवा. एट द फैक्ट्री धनु's फादर गेट्स द शुगरकेन वेट एंड टेक्स अ रिसिप्ट. दैट इज़ अ नोट टू से हाउ मच शुगरकेन दे हैव गिवन. अब क्या होता है, फैक्ट्री में जाते हैं, फिर धनु के जो पापा है वो शुगरकेन का जो बंडल लेके गए हैं वहाँ पे जाके उसका वज़न करवाते हैं और वज़न करके एक रिसिप्ट दी जाती है वहाँ से कि कितनी शुगरकेन है, 1 kg है, 2 kg है, ऐसे रिसिप्ट में लिख के दिया हुआ होता है. ठीक है, फिर वो एक तरह की नोट हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है. दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन. अभी रिसिप्ट क्यों देते हैं, वो फिर एक इंसान के पास जाते हैं, वहाँ पे वो शुगरकेन जो बंडल दिया होता है उसका वज़न लिखा हुआ होता है, वो ये एजेंट को देते हैं. एजेंट वो इंसान है जो अपने पास अकाउंट रखता है, चलो इसने इतना इतना काम किया तो इसको इतने पैसे देने हैं. द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस. अब एजेंट क्या करता है, जो काम करता है उस हिसाब से उनको थोड़े बहुत पैसे देता है ताकि वो नेक्स्ट वीक के लिए अपने खर्चे निकाल पाए. Then Dhanu's आई and Mami take the children to the nearby village market to buy atta, that is flour, and oil for the next week. अब धनु की आई जो है, आई मतलब मम्मी है और मामी है, वो बच्चों को लेके मार्केट जाते हैं. तो क्या नेक्स्ट वीक के लिए जो आटा है, रोटियां बनाने के लिए जो आटा चाहिए, और ऑयल का मतलब होता है तेल चाहिए सब्जी बनाने के लिए, वो खरीद के लेके आ पाए. समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन. She also buys pencil, an eraser and a notebook for Dhanu. After all, he is Mami's favorite. But Dhanu won't be using this for 6 months because he won't be going to school. अब क्या होता है, मामी जो है वो कभी कभी बच्चों के लिए लड्डू और स्वीट्स भी लेके आते हैं. फिर वो इरेज़र, पेंसिल, नोटबुक ये सब भी खरीदते हैं धनु के लिए क्योंकि वो मामी का फेवरेट जो था. पर क्या होता है, बेचारा धनु जो है वो 6 महीने तक ये कुछ भी सारी चीज़ें जो पेंसिल है, इरेज़र है, कुछ भी यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि वो 6 महीने स्कूल नहीं जा पाता है. वो अपने स्कूल से बहुत दूर गया है कामकाज करने के लिए. मामी वॉन्ट्स धनु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ. शी डज नॉट वॉन्ट धनु टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस. Mama and Mami tell Dhanu's parents, next time when we leave our village after Dashera, we will leave Dhanu with his दादी and चाची. अब क्या है, मामी क्या चाहते हैं, मामी का जो फेवरेट है धनु, वो चाहते हैं कि हम लोग धनु को इस तरह से लेके ना घूमें, धनु की पढ़ाई इस तरह से ना बिगाड़े क्योंकि एक तो वो मामी का फेवरेट है
और मामी चाहते हैं कि धनु बहुत पढ़े और पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बने, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, कुछ भी बड़ा बने, अच्छे से कमाई करे। तो मामी क्या कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे आते हैं तो एक काम करेंगे, धनु को किसके पास छोड़ेंगे, गांव में जो उनके दादी और चाची है उनके पास छोड़ के आएंगे। वाई? बिकॉज ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, ताकि वो भी दूसरे बच्चों के जैसे रेगुलर स्कूल जा पाए। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। अब मामी का फेवरेट है तो मामी कहते हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेगा तो आगे बड़ा इंसान कैसे बनेगा, उसे कुछ बड़ा बनना है, जैसे आप लोगों को बड़ा कुछ बनना होता है। किसी को पूछेंगे तो कोई कहेगा मुझे पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, ऐसे बहुत सारी। तो वैसे धनु को भी तो कुछ बनना है, तो अगर पढ़ाई नहीं करेगा अच्छे से तो कैसे चलेगा। तो मामी कहते हैं कि दूसरी बार धनु को गाँव में छोड़ेंगे तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएगा और कोई बड़ा इंसान बनेगा। चिल्ड्रन, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, यू ऑल्सो स्टडी वेरी वेरी नाइसली। आप भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको तो धनु के जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 6 महीने अपना विलेज छोड़ के जाना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा, आपको स्कूल से हर 6 महीने के बाद दूर रहना पड़ता है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, सारी चीज़ें लेके देते हैं। सो यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली और कुछ बड़ा इंसान बन के दिखाओ एंड अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करो, अपने माँ बाप को खुश कर दो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।